जय श्री राम। मैं कुलविंदर सिंह राणा और मेरी सारी टीम ज्योतिष और हम की एक बार फिर आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आए हैं। ये एपिसोड पिछले एपिसोड से आगे चलेगा। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रह, नक्षत्र, राशियां। हम लोगों ने आपको 9 ग्रह बताए थे, 27 नक्षत्र और 12 राशियां। फर्स्ट पार्ट से अब हम दूसरे पार्ट पे चल रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लैनेट्स के बारे में विस्तृत से पूरी जानकारी। प्लैनेट्स, अब आपने प्लैनेट्स आप लोगों को पता लग गए होंगे कि प्लैनेट्स होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति जिसे हम गुरु भी बोलते हैं, शुक्र, शनि और राहु और केतु। ये 9 प्लैनेट्स हैं। इनसे ही आप लोग जब भी कोई कुंडली देखेंगे ये सब 9 के 9 ग्रह आपको एक अपनी अपनी पोजीशन पे दिखेंगे, जिस अकॉर्डिंगली नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ होगा, लगन कुंडली बनी होगी, उसमें अलग अलग जगह पे ये होंगे। कुंडली के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुंडली में 12 लगन कुंडली जो बनती है उसमें 12 हाउसेज होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। हर एक घर का एक अपना अपना मोटिव है, एक घर एक चीज को दर्शाता है। 12 घर हम शुरू करते हैं लगन कुंडली में लगन से। इनकी तरतीब वाइज 1 to 12, 1 से 12 तक ये घर होते हैं, भाव होते हैं पूरे के पूरे। इनमें हम लोग एक ही गिनती में चलते हैं। जब हमें किसी घर के बारे में बात करनी होती है तो हम घरों की ही बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि वो क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा नंबर है। आप सपोज आप लोगों ने अपनी लगन कुंडली खोली और लगन कुंडली में जो लगन वाला हाउस है उसमें ल लिख के और नीचे लिखा हुआ है 5 नंबर, तो 5 नंबर का मतलब है कि ये जो कुंडली है इसमें जो लगन है वो सिंह लगन की कुंडली है। लेकिन लगन हाउस के अकॉर्डिंगली वो फर्स्ट हाउस में, यदि मेरे से कोई पूछेगा कि हाँ जी आपके लगन में कौन सा ग्रह है, तो आप बोलोगे कि फर्स्ट हाउस में सूर्य अपना सिंह लगन की ये कुंडली है। अब उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं वो एक अलग एस्पेक्ट आ जाता है। तो इस तरह से लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्लैनेट्स। अब प्लैनेट्स हो गए, 9 प्लैनेट्स हो गए। अब जब भी आप कभी किसी कुंडली में देखेंगे तो प्लैनेट्स में आपको डिग्रियां दिखाई देंगी, इतनी डिग्री का है, इतनी डिग्री का है, इतनी डिग्री का है। तो इसलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एक प्लैनेट्स की कितनी डिग्रियां होती हैं। एक प्लैनेट्स की 30 डिग्रीज तक का वर्किंग होती है, 0 to 30। आप कोई भी प्लैनेट उठाओगे, उसमें आप अपना टेबा उठाओ, कुंडली उठाओ, उसमें देखो नीचे डिग्रीज दी होंगी। कैसे दी होंगी? 26 डिग्री 33 मिनट्स, 28 डिग्री, अलग अलग देंगी। 0 से लेके 30 के बीच में इसमें सारा का सारा प्रोग्राम डिग्रीज का आएगा। अब आप पूछोगे कि ये डिग्रियों का मतलब क्या होता है, तो डिग्रियों को मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहता हूं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम जन्म लेते हैं, सपोज मेरी आजू जो है वो 0 से 30 के बीच है, एक कॉमन मैन की। इट इज़ ओनली जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं आजू की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक 0 से लेके 30 के बीच में आप मुझे बढ़ता हुआ देखेंगे। तो इसमें क्या है कि जब हम लोग किसी प्लैनेट्स की डिग्रियों को डिस्कस करते हैं तो हम कैसे करते हैं, 0 to 6 डिग्री, इसको हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। 0 to 6 डिग्री, 0 to 6 डिग्री का मतलब क्या है कि ये हम मान के चलते हैं कि ये इसकी बाल अवस्था है। बाल अवस्था मतलब बचपन में बढ़ना। देन 6 से 12 डिग्री, देन 12 से 18 डिग्री। 12 से 18 डिग्री में हम समझते हैं कि बच्चा जवान हो गया, उसका एक लेवल स्टैंड अप हो गया। 18 से 24 डिग्री, उसमें हम लोग समझते हैं कि अभी फिर ये बुढ़ापे की तरफ चल पड़ा। देन 24 से 30 डिग्री तक हम उसे वृद्धावस्था में गिनते हैं। तो डिग्रियां हो गई हमारे पास, क्लासिफिकेशंस होगी डिग्री की 5 टाइप की डिग्री, 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, then 24 to 30।
अब इसका मतलब क्या है, अब आप किसी ग्रह के बारे में जानना चाह रहे हैं, वो आपके उसमें उच्च राशि का है, लेकिन आप उसमें देखना चाह रहे हैं कि उसका प्रभाव आपको, उसके इफेक्ट्स आपको कितने मिलेंगे, कितना रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। कोई काम हो रहा है तो उसमें उसका रिजल्ट कैसे हम लोग देखेंगे। तो यदि तो 0 से 6 डिग्री के बीच में किसी भी ग्रह की डिग्रीज हैं तो उसके रिजल्ट मिलेंगे 25%। अब उसी ग्रह का यदि हम लोग देखें कि उसकी डिग्रियां हैं जो वो बनती हैं 6 से 12 डिग्री, तो हमें रिजल्ट मिलेंगे 50%। अब उसके बाद वही चीज निकल के आई 18 से 24, देन यू विल गेट द 100% रिजल्ट। तब आपको उस ग्रह के 100% पूर्ण रिजल्ट मिलेंगे। अब कई बार आपसे कोई पूछ लेता है जी मेरा घर कब बनेगा, मेरा घर नहीं बन रहा, तो वो 0 से 6 डिग्री के बीच में ग्रह है तो आप बताओगे उसको कि यार ये तो अभी थोड़ा ठीक ठीक रहेगा। 6 से 12 डिग्री तक आए आप, तो उसमें बंदा बता सकता है कि हाँ जी नहीं जी ये थोड़ा काम करेगा, लेकिन फिर भी रुक रुक के होगा या कैसे होगा, इस हिसाब से होगा। जब आप 12 से 18 के बीच में किसी ग्रह की डिग्रियां हैं और वो उस घर में बैठा है जिसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलना है, तो आप बड़े निश्चिंत तौर से उसके बता सकते हैं कि हाँ इस ग्रह का आपको 100% रिजल्ट मिल सकता है। अब 12 से 18 में 100% हो गया, देन 18 से 24 में फिर एग्जैक्टली 50%, क्योंकि बंदा प्रौढ़ावस्था की तरफ जा रहा है, वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें भी रिजल्ट उसके अकॉर्डिंगली ही मिलेंगे। अब उसके बाद 18 से 24 हो गया, 18 से 24 में 50% हो गया। अब उसके बाद 24 से 30 डिग्री, तो 24 से 30 डिग्री में वो वृद्धावस्था में ग्रह पहुंच जाता है, तो ही इज नॉट। अब आप देख लीजिए बुजुर्ग क्या काम कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जो भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की डिग्रियों को जब हमने कैलकुलेट करना है तो उसमें कैलकुलेशंस में ये सिंपली आएगा 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30। तो ये तो हुई डिग्रियों की बात। अब आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि जब आप किसी प्रोफेशनल पंडित के पास जाते हैं तो वो ना एक चीज़ की बात करते हैं कि ये ग्रह तो जी मैत्री हैं, ये ग्रह तो जी शत्रु हैं, ये ग्रह तो जी देव ग्रह हैं, ये ग्रह तो जी दानव ग्रह हैं। तो ये जो 9 प्लैनेट्स हैं इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, देव, सम, दानव। नाम से ही आप लोग पता लगा सकते हैं कि देवग्रह। अब आप पूछोगे देवग्रह में कौन कौन से आते हैं? मंगल देवग्रह, बृहस्पति देवग्रह, चंद्रमा देवग्रह, सूर्य देवग्रह। अब इस चीज को आप कंप्लीट करके चलेंगे तो 4 ग्रह हैं जो हमारे देवग्रह बन गए। कौन कौन से? मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति तो वैसे ही गुरु हैं तो गुरु देवग्रह में आते हैं, और सूर्य। ये 4 ग्रह आपके आ गए देवग्रह। अब इसके बाद दानव ग्रह में दानव सबसे पहले शुक्राचार्य, दानवों के गुरु शुक्र, सैचुरन शनि, देन राहु और केतु। ये 4 के 4 ग्रह हमारे दानव ग्रह में आ गए। अब हमारे पास हो गए टोटल 8 ग्रह। 8 ग्रहों में से हमने 4 हमारे पास देवग्रह हो गए, 4 हमारे पास दानव ग्रह हो गए। अब सम कौन सा रह गया? तो सम इनको आप कैलकुलेट करोगे, गिनोगे तो इसमें सिर्फ बचे हैं बुध। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास सम में आता है वो ग्रह बुध हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास 9 ग्रह हैं उनमें से 4 ग्रह हमारे पास देव ग्रह हो गए, 4 ग्रह हमारे पास दानव ग्रह हो गए, और 4 ग्रह हमारे पास सम हो गए। तो इट मीन्स कि इंक्लूडेड ऑन ऑल दिस, इफ यू थिंक अबाउट इट, 4 जो देव ग्रह हैं उनका भी सम के साथ मित्रता। देखो देवों और राक्षसों की तो कभी बनेगी नहीं, इसका मतलब उन चारों में साथ आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बना के देखेंगे तो उनकी आपस में कभी भी बनती नहीं है, शत्रुता है।
ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली ऑन द बोर्ड। ये हम आप लोगों को सारा कुछ बताएंगे। ये हमारे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स में हम लोग इन चीज़ों के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे, प्रॉपर प्रैक्टिकल। अभी मैं थ्योरेटिकल पोर्शन ही लेके चल रहा हूं कि आपको हल्का फुल्का आइडिया हो जाए। जब मैं बोर्ड के ऊपर कुछ लिखूं, आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्या होगा, ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्या होगा। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम आज ये चीज़ थ्योरेटिकली पोर्शन में पढ़ के चले हैं कि जब हम लोग ग्रहों की बात करेंगे तो ग्रहों की नेक्स्ट बात आएगी कि उनकी डिग्रीज क्या है। फिर उसके बाद ग्रह देव कौन है, दानव कौन से हैं और समग्रह कौन से हैं। तो उसी के हिसाब से ये सारे प्लैनेट्स आप लोगों को रिजल्ट्स भी देंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई दानव ग्रह है और वो अच्छे घर में बैठा है, किसी मूल त्रिकोण में बैठा है या कुछ में बैठा, तो वो अच्छे रिजल्ट भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताऊंगा। केंद्र के ग्रह होंगे, मूल त्रिकोण के ग्रह होंगे, हर प्लैनेट में कौन सी राशि में उच्च का होगा, कौन सी राशि में नीच का होगा, ये सारा कुछ हम लोग एक प्रॉपर डिटेल्ड स्टडी करेंगे 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1 इन ऑल द कमिंग एपिसोड ऑफ दिस चैनल। इन प्लैनेट्स के बारे में आपको डिग्रियों के बारे में बता दिया, इन प्लैनेट्स में आपको देव, दानव और सम के बारे में बता दिया। अब पिछले एपिसोड में हमने आप लोगों के सुझाव आए, हमारे पास बहुत ज़्यादा कुंडलियाँ आई, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे काफ़ी ज़्यादा कुंडलियाँ आई और कुछ कमेंट बॉक्स में भी लोगों ने कुछ लिखा। एक मेरे पास उड़ीसा से कुंडली आई थी, पुरी में उनका जन्म हुआ था, बट प्रेजेंटली शी इज़ लिविंग इन कलकत्ता। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे कुंडलियों को लेके। तो मैं ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, किसी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो एक अच्छे विद्वान पंडित के पास जाइए, ढोंगियों के पास मत जाइए, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा वहम में भी डाल सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के बेनती है, हमारे पास इतनी कुंडलियाँ आई, हमने उनमें से कुछ का विश्लेषण किया, जितनों का हमसे हो सका हमने विश्लेषण किया और हमने उन लोगों को फ़ोन पे पूरी की पूरी जानकारी उनके साथ शेयर की। यदि कोई हमारी तरफ से समाधान हो सकता था तो हमने उन लोगों को उन चीज़ों का समाधान भी दिया। तो मैं आप लोगों से आज इस चैनल के माध्यम से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, जिन लोगों के विश्लेषण में उनको लगा कि हमने अच्छे तरीके से विश्लेषण कर पाए हैं, वो हमारे उन सब बातों से सहमत हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये जानकारियां शेयर करें। उसके बाद शेयर करने के साथ साथ आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ऐसा कोई भी इंसान ना रहे, ऐसा कोई भी मनुष्य ना रहे मेरे भारतवर्ष में। हर इंसान को अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ढोंगी पंडितों के पास नहीं जाना है, जिनको पता नहीं है उनके पास नहीं जाना है। कैलकुलेशंस देखो, 1 2 3 बंदों के साथ आप डिस्कस करो, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप हमें बताएं। जिन लोगों को लगा कि हमने जो विश्लेषण किया वो ठीक नहीं है, तो वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से क्या कमियां रह गई, आपके सुझाव के लिए हम लोग हर वक्त तैयार हैं। आप हमें अपने सुझाव भेजें। आपको हमारे चैनल से कोई भी चीज़ पता नहीं लग रही है या आप कोई चीज़ जोड़ना चाह रहे हैं, तो आप हमें सुझाव भेजें, कमेंट बॉक्स में भेजें, व्हाट्सएप पे भेजें। हम आपकी सारी की सारी चीज़ों, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैनल के थ्रू ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं, ज्ञान देने के लिए बैठे हैं। जो हमारे पास है, जो आपके पास है, हम उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। तो यही आशा रखता हूँ कि आप लोग इस चीज़ के ऊपर विचार करेंगे। अब आप लोगों से एक और चीज़ जो मैं साझा करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ जितना मुझे पता है। आज की मॉडर्नाइजेशन जनरेशन टेबे, कुंडलियाँ, टीप बनवाते ही नहीं है, शादियाँ होती हैं मिलवाते ही नहीं है। तो मेरी ये आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों के,
आप अपने यदि कुंडलियां नहीं हैं तो वो कुंडलियां बनवाएं। कंप्यूटराइज कुंडलियां मत बनवाएं, कुंडलियां बनवाएं जो हाथ की बनी हुई हैं, प्रॉपर स्याही से बनी हुई हैं, जिनको रख रखाव का भी मैं आप लोगों को आज ही अभी डिस्कस करूंगा, वो जरूर आप बनवाएं, क्योंकि आपके पास होनी चाहिए ये चीज़ें। और कोशिश करो जब भी आप कहीं पे अपने बेटे का बेटी का शादी करना चाहते हैं तो कुंडलियों का मिलान जरूर करें, नहीं तो आने वाले दिनों में फिर आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डाइवोर्स हो गया जी, बनी नहीं जी, ये नहीं जी, ऐसा नहीं जी, वैसा नहीं। तो ये सारा कारण यही है कि कुंडलियों का मिलान अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। अब कुंडलियों का रख रखाव कैसे करना है, तो जितना मुझे पता है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आप अपनी कुंडली को एक अच्छे पंडित से बनवाएं और फिर उसको लाल कपड़े में लपेट के उसके बीच में धूप होती है, धूप पुराने जितने आपके बुजुर्ग हैं उन सबको पता होगा, धूप रखो उसको बांध के डोरी के साथ, फिर उसके बीच में दक्षिणा जरूर रखो, 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, जो आपका दिल करता है वो जरूर उसमें रखो। उसके बाद लाल कपड़ा लगा के उसको डोरी के साथ लपेट के, कॉपी टाइप बना है तो कॉपी को लपेटो, वैसे प्रॉपर पेज पे बना है तो उस पेज को प्रॉपर आप लपेटो और उसको अपने किसी सुरक्षित जगह पे रखो। मंदिर में नहीं रखना है, जहाँ आप पूजा करते हो वहाँ नहीं रखना है, एक ब्रीफ केस में, किसी लॉकर में, किसी भी जगह पे आप इसे रख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कभी भी बाप और बेटे दोनों की कुंडलियां इकट्ठी नहीं रखनी है। जब भी आप लोग ये कुंडलियां रखेंगे तो अलग अलग रखो, हस्बैंड वाइफ की इकट्ठी रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाप और बेटा इन दोनों की कुंडलियां आपने अलग अलग रखनी है। हर एक कुंडली को अलग अलग रोल करना है, लाल कपड़ा चढ़ा के उसके ऊपर डोरी लानी, अलग अलग लगानी है। एक बैग में डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना फादर और सन इनका टेवा इकट्ठा नहीं रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के एपिसोड के लिए आप लोगों से विराम चाहता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई बात के साथ। जय श्री राम।